गुजरात के जामनगर में आज दुनिया की कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए जामनगर एयरपोर्ट पर ग्लोबल गेस्ट का स्वागत भारतीय परंपरा और भारतीय व्यंजनों के साथ किया जा रहा है। जामनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों के लिए ग्रीन रूम बनाया गया है, जहां उनके स्वागत में भारतीय मिठाइयां और भारत की परंपरागत ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया गया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आज से गुजरात के जामनगर में शुरू हो रही है और इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जामनगर जा रहे हैं। धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ जामनगर के लिए अब से बस कुछ देर पहले ही रवाना हुए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आज से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगी। इसमें देश और दुनिया के कई दिग्गज मेहमान पहुंच रहे हैं। गुजरात के जामनगर में आज से दुनिया की कई बड़ी हस्तियां लगातार पहुंचनी शुरू हुई और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए जामनगर एयरपोर्ट पर ग्लोबल गेस्ट का स्वागत भी किया जा रहा है। इसकी भव्य तैयारियां की गई है भारतीय परंपरा और भारतीय व्यंजनों के साथ। जामनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों के लिए ग्रीन रूम बनाया गया, जहां उनके स्वागत में भारतीय मिठाइयां और भारत की परंपरागत ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया गया है। केसर पेड़ा, ड्राई फ्रूट सुखड़ी, चूरमे के लड्डू, हलवासन, मोहनथाल और सूट की गारी मेहमानों को यहां परोसा जा रहा है। इसके अलावा वेलकम ड्रिंक्स में आम का पन्ना और नींबू शिकंजी दी जा रही है। एयरपोर्ट पर गरबा और पारंपरिक लोक गीतों के साथ दुनिया भर से आ रहे मेहमानों का जामनगर की धरती पर स्वागत किया जा रहा है। आज अंबानी परिवार में जो लग्न का अवसर आया है, उसी अवसर में देश दुनिया से जो जाने माने हस्ती आ रही है, जो मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए ये गुजराती लोक संगीत गाया जा रहा है। अच्छा, आपने राधिका बहन के लिए और अनंत अंबानी जी के लिए कुछ बनाया है? हाँ, उसके लिए जो पारंपरिक गुजराती लग्न गीत है वो भी हम गाते सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए सारे न्यूज़ 18 नेटवर्क के दर्शकों को। कि कोयल बैठी आंबलिया नीला। क्या है नाम आपका, कहाँ से आए हो आप? हम अभी गुजरात से पंचमहाल गोधरा से आए हैं। बहादुर भाई गढ़वी मेरा नाम है। बहादुर भाई जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खास तौर पे ये शुभकामनाएं हैं वो प्रस्तुत की है अनंत जी को लेकर के, राधिका बहन को लेकर के, और ये शुभकामनाएं दिल से दिल तक पहुंच रही है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जामनगर। और इसके अलावा हिंदी फिल्म जगत से जुड़े कई सितारे भी जामनगर पहुंच गए हैं। कई आज लगातार पहुंचने वाले हैं। इनमें सलमान खान, अर्जुन कपूर, रानी मुखर्जी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट, बोनी कपूर, फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के अलावा बॉलीवुड के कई सितारे जामनगर पहुंचे हैं। कई और मेहमान आज जामनगर पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कई फिल्मी सितारे अब जामनगर पहुंच रहे हैं प्री वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए। कुछ सितारे पहले ही पहुंच चुके हैं और कुछ का लगातार इंतजार किया जा रहा है। पहुंच करके सभी ने खुशी का इजहार भी किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में कई इंटरनेशनल कलाकार और ग्लोबल हस्तियां भी पहुंच रही हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी जानी मानी हस्तियां भी यहां शिरकत कर रही है। मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग नजर आ रहे हैं आपको, और इसके अलावा दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना भी यहां पर पहुंच रही हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी में रिहाना की परफॉर्मेंस भी होने वाली है। रिहाना जामनगर पहुंच चुकी है। गुजरात में जिस जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है, उस जामनगर से अंबानी परिवार का भी गहरा नाता रहा है।
दरअसल प्री वेडिंग सेरेमनी में गुजरात की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। जामनगर से अंबानी परिवार का यह जुड़ाव, वहां की परंपरा को लेकर नीता अंबानी ने क्या कहा है, वो भी जरा गौर से सुनिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धनबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी खड़े हो 35,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली, कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाथों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सिंदरी में हर उर्वरक प्रतिष्ठान पहुंचना, और ये अब जनसभा के बीच रोड शो करते हुए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड का इकलौता उर्वरक प्रतिष्ठान जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, इसका शिलान्यास उन्होंने किया था, और अब जैसा कि उनका दावा, अपनी गारंटी पूरी करते हुए उसका उद्घाटन करने के लिए भी वो यहां पर पहुंचे हैं। 8 बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये झारखंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 7 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज झारखंड में ही। और सबसे खास बात यह कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है धनबाद, और प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज इसे माना जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर रोड शो करते हुए और सभा स्थल में मौजूद तमाम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मंच की ओर बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर सभा को भी संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रोड शो करते हुए मंच की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ये झारखंड में शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक बेहद अहम खबर है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। सूत्रों का दावा है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से राजपाल बनियान मंत्री बनाए जा सकते हैं, और इसके बाद रामपुर से पहली बार बीजेपी को जीत दिलाने वाले आकाश सक्सेना भी उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ देर पहले ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब मुलाकात की वजह भी लगभग साफ हो चुकी है, और क्या उम्मीद मंत्रिमंडल विस्तार में क्या रूप सामने आ सकता है? देखिए प्रशांत, कल दिल्ली में बड़ी बैठक थी बीजेपी की, और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। उसमें उन्होंने शिरकत की थी, घंटों वहां पर बैठक चली थी। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला काम अगर कहें तो वो आज जैसे ही पहुंचे वो सीधे जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। और हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, और हम सुबह से ही ये खबर दिखा रहे हैं कि यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, योगी कैबिनेट में विस्तार सकता है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछले कई महीनों से दावा कर रहे थे कि वो जल्द ही मंत्री बनने वाले, तो अब उनका समय